हेलो एवरीवन। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। ये सीरीज़ आप देख लोगे ना, एमए के एग्ज़ाम्स बहुत ही इजीली क्लियर कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो, कौन सा प्रोफेशन है, विच प्रोफेशन ऑफ सोसाइटी आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों के द्वारा कौन से प्रोफेशंस जो हैं सोसाइटी के, वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जो कि प्रोलॉग में बताए गए हैं। तो देखो, टोटल 30 पीपल जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग प्रोफेशंस को। एंड जो नाइट एंड जो उनका बेटा है, वो तो हायर स्ट्रैटम ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, लाइक हाई क्लास लोग हो गए। और वो वॉर लाइक एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, जो लाइक लड़ाई करने के लिए रेडी रहते हैं एंड लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं, उनके पास सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। जो लर्न एंड लिबरल प्रोफेशन होते हैं, जैसे ना आपने खुद ही लर्न की, खुद ही पढ़ाई की और खुद ही आप वो प्रोफेशन में आए हो अपने बलबूते पे, वो सारे लोग लर्न एंड लिबरल प्रोफेशन में आ जाते हैं। जैसे मैन ऑफ लॉ, द डॉक्टर, द ऑक्सफोर्ड क्लर्क, द पोइट हिमसेल्फ। एंड जो मर्चेंट, जो व्यापारी होता है, शिपमैन होता है, वो किसको बिलोंग करते हैं, वो हायर कमर्शियल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जो बैथ की वाइफ हैं, हैबिट सर जो हैं, एंड उनके जो एसोसिएट्स हैं ना, ये तो सारे कौन सी क्लास में आते हैं, ये ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरर की क्लास में आते हैं। जैसे व्यापार करने वाले लोग और बनाने वाले लोग, मैन्युफैक्चरर्स में ये सब लोग आ जाते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो तो प्लोमैन, मिलर, मैनसिपल, इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जो कुक हैं, ये सारे बेसिकली आते किस में हैं, ये सारे जो हैं वो सर्विस क्लास में आ जाते हैं, बिकॉज़ वो काम कर रहे हैं एंड ये बिलोंग ही सर्विस क्लास को करते हैं। जो मॉन्क, जैसे कि जो हम बोलते हैं ना ब्राह्मण होते हैं, भगवे कपड़े पहने हुए होते हैं, वो सब किस में आते हैं, प्रीस्ट, पुजारी होते हैं, वो सब आपके रिलीजियस ऑर्डर्स को कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही है कि आपने ना इसमें अलग अलग प्रोफेशंस को बताना है। तो आप ये अलग अलग प्रोफेशंस को डिवाइड कर सकते हो ना। पहले आप बता सकते हो कि हाई क्लास है, फिर हमारे पास में लर्न एंड लिबरल प्रोफेशन वाली क्लास है, फिर उसके बाद में हमारे पास में कमर्शियल कम्युनिटी है, फिर हमारे पास में सर्विस क्लास है, ट्रेड्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्लस रिलीजियस क्लास में भी लोग आते हैं, रिलीजियस ऑर्डर्स में भी लोग आते हैं। तो आप इस तरीके से डिवाइड करके ना इस आंसर को लिख सकते हैं, एंड बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आपने मर्चेंट का करेक्टर डिस्क्राइब करना है जो प्रोलॉग में बताया गया है। तो देखो, जो मर्चेंट्स होते हैं ना, वो बेसिकली विटी नेचर के होते हैं, मतलब क्लेवर तो वो होते ही हैं, राइट। और वो कभी अपना बैलेंस, अपना कंट्रोल जो है, अपनी इंटेलेक्चुअल पावर जो होती है ना, उनका दिमाग, उनकी इंटेलिजेंस, उससे कभी भी वो कंट्रोल खोते नहीं हैं। ही एम्प्लॉयड ऑल हिज इंटेलेक्चुअल पावर्स वेरी कनिंगली। बहुत ही कनिंग तरीके से, क्लेवर तरीके से ना, ये अपनी सारी इंटेलेक्चुअल जो इनकी पावर होती है उनको यूज़ करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, एंड वॉज एबल टू क्रिएट अ फॉल्स इम्प्रेशन ऑफ हिज एक्सीडिंग एफ्लुएंस। मतलब वो ना एक फॉल्स इम्प्रेशन ही बना देते हैं लोगों पे कि उनकी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हाई जा रही हैं। क्योंकि एक व्यापारी का मेन पर्पस क्या होता है, व्यापारी का पर्पस यही होता है ना कि अपने व्यापार को ऊपर लेके जाना है। तो वो उसके लिए कुछ भी दिखावा करने के लिए या फिर झूठा इम्प्रेशन लोगों पे डालने के लिए अपनी सक्सेस का वो कर सकते हैं। इन रियलिटी ही वॉज इन डेप्ट बट नो बडी नो। रियलिटी में क्या होता है, एक मर्चेंट जो होता है ना, वो बेसिकली इसमें जो प्रोलॉग में बताया गया है वो डेप्ट में होता है, मतलब वो कर्जे में होता है। बट किसी को पता नहीं लगता उसकी अपीयरेंस को देख के, उसको देख करके कि मतलब ये डेप्ट में है, ये कर्जे में डूबा हुआ है। ही वॉज इन डीड वेरी डिग्निफाइड इन हिज बार्गेन्स। वो बार्गेनिंग करने में भी ना एकदम डिग्निफाइड रहता है। एंड ऑल्सो इन मनी लीडिंग मैटर्स, जब उसको मनी लीड करनी होती है ना, मैटर्स होते हैं लाइक उसको पैसा देना है, तो वो कंजूसी नहीं करेगा। वो उस टाइम ये शो करेगा कि हाँ, वो किसी डेप्ट में नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हर चीज़ कर सकता है, वो काफ़ी सक्सेसफुल है। And he was himself in need of borrowing money, but at the same time he used to practice usually that he used to lend money at a very high rate of interest. मतलब ऐसा होता है कि वो खुद
ऐसी सिचुएशन में है कि उसको खुद को पैसे लेने की ज़रूरत है, लोगों से उधार लेने की ज़रूरत है, बट वो ऐसा शो नहीं करता है। वो क्या शो करता है कि अगर उसको पैसा उधार पे देना है तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा करके बता कर के वो पैसा उधार पे दे, मनी लेंड करे। ठीक है। तो बेसिकली ना ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है इस मर्चेंट के करेक्टर में। बेसिकली जो प्रोलॉग में बताया गया है वो यही बताया गया है कि एक तरीके से जो मर्चेंट है यहाँ पे वो खुद डेप्ट में है, बट वो शो ऐसे कर रहा है कि वो बिल्कुल नॉर्मल, उसको खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप आपको ये दो क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आ गए होंगे। और भी हम कंटिन्यू करेंगे, बट आई विल मेक सम शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस एंड आई जस्ट वांट टू हेल्प यू। मैंने पहले बीएड की थी तो बीएड की भी वीडियोस एंड बहुत सारी मैंने फाइल्स वगैरह डाली थी। सो अभी मैं खुद भी एमए कर रही हूँ इंग्लिश में, सो आई थॉट दैट आई शुड ऑल्सो हेल्प यू।